हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है क्लास 10th का जो फोर्थ चैप्टर है, उसी की आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने 2 लेक्चर आपके ले चुका हूं, जिसमें से एक में एथेनॉल, एक में एसिटिक एसिड हमने आपको बताया हुआ था। आज इस लेक्चर में जो नॉमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नेम है कैसे लिखते हैं और आईयूपीएसी नेम से हम लोग संरचना कैसे बनाते हैं, आज उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। उनको लिखना आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, जो बोर्ड में ज्यादातर पूछे गए उनको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आई यू पी ए सी नामकरण। तो सबसे पहले बात ये है कि आखिर इस नामनक्लेचर की आवश्यकता हमें हुई क्यों। तो पहले के टाइम पे जो हमारी पद्धति चलती थी वो चलती थी निरर्थक। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइड में। और ये जो हमारी आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी जो सिस्टम है, ये हमारा सार्थक पद्धति के नाम से जानी जाती है। और ये आपकी निरर्थक ट्राइड पद्धति के नाम से जानी जाती है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं यूज करूंगा दोनों वर्ड, ताकि ना उनको प्रॉब्लम हो ना उनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, दोनों बोर्ड। और जो अगर आईसीएससी वाले भी जुड़ जाएं तो उनके लिए भी आपकी इम्पोर्टेंट है। निरर्थक पद्धति की अगर हम लोग थोड़ा सी चर्चा करें तो इसका मतलब ये होता था कि पहले के टाइम में जिस प्रकार से हम ही लोगों के नाम होते थे, अब है रखने लगे हैं कहीं रागिनी, कहीं सीता, कहीं गीता, कहीं आदित्य, कहीं कुछ। मेरा भी नाम मैंने भी अपना ले लिया, लेकिन पहले के टाइम में ऐसे नाम नहीं होते थे। उनमें तो सोर्स देखे जाते थे, सोर्स के साथ उनके गुण देखे जाते थे, उनकी प्रॉपर्टी देखी जाती थी, उसके हिसाब से उनके नाम ठोक दिए जाते थे। जैसे अगर कोई भूरा होता था, गोरा बहुत ज्यादा होता था, उसका नाम लड़कों में होता था तो गोरेलाल कह दिया जाता था, भूरा कह दिया जाता था। और लड़कियों में होता था तो उसका नाम भूरी कह दिया जाता था। ऐसे ही मान लो कोई बुधवार को पैदा हुआ तो उसको बुधवा रखा दिया गया। कोई काला होता था तो कलूटा कह दिया गया, कालू राम कह दिया। ऐसे सारे नाम रखे जाते थे। ऐसे केमिकल जो आपके फार्मूले थे, आपके जो केमिकल्स थे, कंपाउंड थे, वो भी आपके ऐसे ही नाम से मिला करते थे पहले। जैसे CH4 होता है आपका, इस CH4 को हम लोग कहते हैं मार्स गैस। और मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है भाई, मार्स गैस का मतलब होता है दलदल। मार्स मीन्स होता है दलदल, इसका मतलब होता है दलदल। दलदल वाले स्थान में पाई जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस कह दिया गया। और इसी को हम लोग बायोगैस कह देते हैं, क्योंकि ये गोबर गैस प्लांट से प्राप्त होती है। इसी को हम लोग नेचुरल गैस कह देते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से मिलती है, इसलिए नेचुरल गैस कह देते हैं। ऐसे ही HCOOH लिया गया, इसको कहा गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड दिया गया नाम, क्यों कहा गया? क्योंकि ये भाई रेड एंट में पाया जाता है। रेड एंट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका में ये एसिड मिलता है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कह दिया जाता था। ऐसे ही CH3COOH, इसको कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। इसको एसिटिक एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि ये विनेगर से मिलता है आपको, और विनेगर को हम लोग कहते हैं एसीटम।
इसलिए उसको एसिटिक एसिड कहते। ऐसे कई सारे लैक्टिक एसिड, कई सारे आपके आए, लेकिन बाद में इस पद्धति का, इस सिस्टम का कोई भी खास महत्व नहीं रहा। इसलिए इस पद्धति को हमें परिवर्तित कर करके फिर हमें आईयूपीएसी पद्धति में आना पड़ा। जब आईयूपीएसी पद्धति में आए तो आईयूपीएसी पद्धति में आपको ध्यान देना होता है, इसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना होता है रूट वर्ड। इन रूट वर्ड को ध्यान देना होता है। ऐसे ही आपको याद करना होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ध्यान देना होता है, और साथ में कुछ रूल होते हैं, उनको देखना होता है। इन तीन को आधार मान करके हम लोग सारे आईयूपीएसी कर सकते हैं। अब 10th में ज़्यादा नहीं है, जो है वो आपके बताए दे रहे हैं। जैसे एक तो आपका COOH वाला है, इसको आपको ध्यान देना है। एक CHO वाला है, इसको ध्यान देना है। और CHO के साथ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एक आपका OH वाला है, और एक आपका CO वाला है, और X और NO2, ये साथ इतने हैं आपके। इसमें सारे इसको हम लोग कंबाइन करने का प्रयास करेंगे। इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो रूट वर्ड का मतलब, अगर एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, दो होंगे तो एथ होगा, तीन होंगे तो प्रोप होगा, चार होगा तो ब्यूट होगा, पांच होगा तो पेंट होगा। ये सारे आपको रूट वर्ड में ध्यान देना है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, चार तक याद रखो। पेंट पांच हो गया बस। और लिखने का जो तरीका होता है, इसका फार्मूला होता है। सबसे पहले लिखना होता है रूट वर्ड, फिर लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर लिखना होता है सेकेंडरी सफिक्स, और फिर इसमें आता है प्रीफिक्स आ जाते हैं पहले। ये इसका तरीका होता है बेटा, ध्यान देना। बिल्कुल शॉर्ट में भी चीजें हम बता रहे हैं और अच्छी बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स है उसको हम लोग कहते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड। इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स है इसको हम लोग कहते हैं अल। इसमें कहते हैं ऑल। इसमें कहते हैं ओन। और इसमें सफिक्स नहीं होता, ये हमेशा प्रीफिक्स तौर पर यूज होता है, तो उसकी हम लोग कहते हैं बाद में करते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग सबसे पहले ले लें HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3 CH2 CH2COOH, CH3 CH CH3 COOH। चार एक ही प्रकार के ले रहे हैं, उसमें आपको समझ में आए। एक कार्बन है तो रूट वर्ड इसका एक कार्बन का होता है भाई मेथ। एन आ गया, ये जो प्राइमरी सफिक्स में सिंगल होता है एन होगा, डबल होगा तो इन होगा, ट्रिपल होगा तो आइन होगा। ये आपको ध्यान देना। तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। दो कार्बन है तो इसमें एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। चार कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर से यहाँ एक दो तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये छूट गया है, और जब छूट जाता है तो उसको हमें आगे लिखना होता है, क्योंकि प्रीफिक्स होता है। एक कार्बन है तो इसको लगा देते हैं मेथेन लगा देते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले को जब हम लोग देखते हैं तो पहला होता है SCHO, एक कार्बन है तो मेथेनल हो गया। ऐसे ही CH3
CSO हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा तो एथेनॉल हो गया। 3 कार्बन हो जाएंगे CH3 CH2 CHO तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। 4 हो जाएंगे CH3 CH2 CH2 CHO तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अगर इसी में मान लो अब आ जाती ब्रांचिंग तो CH3 आ गया, मान लो CHO हो गया, तो 1 2 3 तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसके बाद OH के लिए जब हम लोग देखते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना होता है कि ऑन लगाना है। जैसे लिखा होगा CH3OH, 1 कार्बन है तो मेथेनॉल हो गया। CH3 CH2OH, 2 कार्बन है तो एथेनॉल हो गया। CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो गया। CH3 CHOH और CH3, 3 कार्बन ही है लेकिन 1 2 3 दूसरे नंबर पे आ गया तो 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, जरूरी नहीं 2 पे, 3 अगर 3 में आता तो 3 हो जाते, 4 पे होता 4 हो जाता। इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे। इसमें अगर देखें तो सबसे पहला होता है CH3CO CH3, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन हो जाता है, प्रोपेनोन हो जाता है, ओन लगना है। CH3 CH2 CO CH3, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे नंबर पे है। अगर यहाँ से गिनते तीसरे पे आता तो तीसरे वाले से नहीं गिनना होता, हमें जहाँ से पास पड़ेगा वहां से हमें गिनना होता है, ये ध्यान रखिएगा। CH3 CH2 CH2 CO CH3, पेंटेनोन, पेंटेनोन 2 हो जाएगा। अब ये आपका प्रीफिक्स के तौर पर आएगा, जैसे CH3 मान लो Br आ गया तो ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। ऐसे अगर NO2 लगा होता, C2H5 NO2 लगा होता, 2 कार्बन है तो नाइट्रोएथेन हो जाता। इस प्रकार से हम इन सारे लोगों के IUPAC लिखा करते हैं। सारे मैंने आपको कवर कर दिया जो आपके पेपर में ज्यादा पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 3 आपके और हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और फोकस कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं रब कर दे रहा हूँ, इसी में मैं कवर कर ये दोनों। 3 कौन से हो सकते हैं? एक होता है सिंगल बॉन्ड वाले, एक होते हैं डबल बॉन्ड वाले, एक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। अगर ये CH4 होता तो जाहिर सी बात है भाई मेथेन होता। अगर ये C2H6 होता तो जाहिर सी बात है भाई एथेन होता। अगर ये आपका CH3 CH2 CH3 होता तो प्रोपेन होता, प्रोपेन होता। अगर ये लिखा होता CH3 CH CH3 CH2 CH3 तो 4 कार्बन आ गए तो ब्यूटेन होता। और यहाँ पर आपका एक ब्रांचिंग आ गई है तो 1 2 3 4 तो 2 नंबर पे आ जाता तो मेथिल हो जाता, 2 मेथिल आपका हो जाता ब्यूटेन। जब डबल बॉन्ड की शुरुआत होगी तो यहाँ से शुरुआत होगी तो ये हो जाएगा एथीन, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। अगर लिखा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 तो ये हो जाता ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन। अगर लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 तो 1 2 3 4 तो 1,3 ब्यूट डाई 3 हो जाता है। ऐसे आयन की जब बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये हो जाता आपका एथाइन। अगर यहाँ पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH होता तो हो जाता प्रोपाइन, प्रोपाइन। बाकी पूरे के पूरे आपके जो रूल्स हैं
जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको बन जाएंगे, और इनको एक दो बार जब रिवीजन करोगे तो आपको और समझ में आ जाएंगे। जो चीज़ अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, और हमारे जो है डायरेक्ट आप मैसेज करके यूट्यूब में भी पूछ सकते हो। कल हम लोग फिर से एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ आएंगे जो कि आपका इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।